दोस्तों एक पुट में एंट्री लूंगा मैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे 190 के आसपास, 180 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 190 टू 193 चल रही है अभी। चलिए, हमने यहाँ पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया है और यहाँ पे हम देखें तो हमें मिला है ये 194 पे मिला है, थोड़ा सा ऊपर मिला है। ये हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा 180 के आसपास का। तो हम यहाँ पे 180 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अभी थोड़ा सा तेजी से नीचे को दिख रहा है। हमारा स्टॉप लॉस 180 के आसपास रहना चाहिए। ओके, 180। ओके, ये काफी तेजी से नीचे जा रहा है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ा जल्दी ले लिया है, तो 180 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस, इसी कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। एक कैंडल क्लोज होने दो, 1 मिनट के अंदर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी। अभी हमें कुछ लॉसेस दिख रहा है 700-800 रुपए का। ठीक है, ओके, ये नीचे जा रहा है, हम इसको निकाल देंगे। ओके, हमने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया है। थोड़ा सा जल्दी हमने आज यहाँ पे एंट्री बना ली। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अपना जो पुट में 6000 का प्रॉफिट चल रहा है, 7000 के आसपास का। ठीक है, 280 हो चुका है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना प्रॉफिट पुट में हुआ है समथिंग, ये हुआ है 6200 रुपए का। ठीक है, और दोस्तों आज फिर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो मैं क्या बताऊं आपको, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या है, क्या रीजन है। मैं इमोशंस में यहाँ पे आके बहुत सारे ट्रेड कर देता हूँ उल्टे सीधे, जबकि हमारा सेटअप नहीं बना था, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया। और देखिए अभी पुट सेल करने के बाद 100 288 290 हो चुका है, मतलब ये रुक ही नहीं रहा है। ओ भाई, हमने थोड़ा सा जल्दी सेल कर दिया है, लेकिन बट कोई नहीं। हमारा यहाँ पे जो डे है आज कंप्लीट हो चुका है, 1300 का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, ये हमारा ब्रोकरेज इतना लग गया है। ठीक है, देखिए हमारा 900 रुपए का मार्जिन यूज हुआ है। ठीक है, तो 900 रुपए हमने ब्रोकरेज में दिया है, हमने बहुत सारे ट्रेड कर दिए हैं। तो ये हमने आज जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है पोजीशन में 1376 रुपए का, इसमें से 900 रुपए कट जाएंगे, 1000 रुपए, मतलब हमने 300-400 का ही प्रॉफिट किया है यहाँ पे। और ये पुट मैंने दोस्तों बहुत ही नीचे से बाय किया है। ये पुट मैंने बहुत ही नीचे बाय किया था, जब ये टॉप लगा था तभी मैंने ये पुट बाय किया था। ये टॉप लगा था यहाँ पे, तभी मैंने ये पुट बाय किया था। तब से यहाँ पे ऐसा नहीं है मैंने यहाँ तक राइड किया है, सीधे 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 नहीं राइड किया है। पहले यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा लॉस मैं कर चुका था। मेरा 5000 का लॉस यहाँ पे दिख रहा था, पीएनएल में 5000 का लॉस था यहाँ पे सुबह। और हुआ क्या, कैसे लॉस किया, वो मैंने ऐसे लॉस किया। पहले यहाँ पे मैंने पुट लिया, ठीक है, ये तो रिकॉर्ड किया था मैंने, ये रिकॉर्ड किया था ये ट्रेड। ठीक है, इसमें मैं मेरा एसएल हो गया था, 1400 रुपए का लॉस हो गया था इसमें। फिर मैंने बार बार कॉल लिया, कॉल लिया, कॉल लिया, मतलब लिया बेचा, लिया बेचा, बहुत सारे ट्रेड कर दिए यहाँ पे, और लॉसेस एक बड़े लॉसेस कर लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे पीएनएल में 5000 का लॉस दिख रहा था। और फिर उसके बाद जब पैटर्न बना, जब मेरा पैटर्न बना तब वहां पे मैंने एंट्री बनाई, सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ पे बनी थी। इसके बाद उसके बाद यहाँ पे बेच दिया, फिर लिया, फिर बेचा, मैंने 230 के आसपास बेचा। फिर इसने 190 का लो लगाया, 188 का, फिर इसमें मैंने एंट्री बनाई 208 पे। जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, फिर 208 पे एंट्री बनाई। 208 पे एंट्री बनाने के बाद मैंने फिर एक बार यहाँ पे 242 पे बेच दिया। ठीक है, 242 पे बेच दिया। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे एरो जो है ना, एरो में देखिए आप, एरो जो है, एरो में देखिए, फिर एक यहाँ पे मैंने 242 पे बेचा। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी
243 क्या दिखा रहा है ये, पता नहीं क्या दिखा रहा है। ठीक है, मैंने 243 पे बेच के फिर एक एंट्री बनाई 246 पे, फिर इसको बेचा मैंने ऑलमोस्ट 280 के आसपास आपके सामने लाइव। ठीक है, तो ये जो मेरा सेटअप है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बड़े बड़े मूव मिलते हैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बट समस्या यहीं पे एक ही है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर। जैसे मैंने डिसिप्लिन बनाया था एक ट्रेड का, तो मैंने एक ट्रेड का डिसिप्लिन बनाया था, तो या फिर एक ही ट्रेड पे रुक जाते, या फिर हमें एक चीज करनी होगी कि जब अगर हमारे सेटअप बनते हैं, मान लो हमारे 2 सेटअप बनते हैं 3 सेटअप बनते हैं, ठीक है, कोई एक ट्रेड वाला कोई सीन नहीं है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, और अगर पैटर्न नहीं बनना है तो ट्रेड नहीं लेने देना है, चले जाने देना है ऊपर, जाने देना है ऊपर मार्केट को। और जैसे ही पैटर्न बनता है हमारा, पैटर्न बनता है वैसे ही यहाँ पे हमें एंटर कर जाना है और एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। ठीक है, और हमें टारगेट का वेट करना है। तो देखिए थोड़ा सा परेशान किया और अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा मूव मिला, और एक रीटेस्ट किया, एक अगेन मूव मिला हमें नीचे। ठीक है, तो ये रीटेस्ट जब कर रहा था, रीटेस्ट करने के बाद कंफर्मेशन कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और यहाँ तक का पूरा मूव लिया। ठीक है, तो आज की ट्रेड में यही गलती होगी ना, नहीं तो आज दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता हमारा। अगर वो पहला ट्रेड जो हमने यहाँ पे लिया था उसमें 1400 रुपए का लॉस हुआ था, उसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं करते और इस ट्रेड को पकड़ते, ठीक है, तो हमारा आज 1400 का जो लॉस था वो कवर होके 5 हज़ार का प्रॉफिट होता गाइज। ठीक है, तो आज का हमारा ट्रेड हो चुका है कंप्लीट, और मैंने लॉजिक बता दिया है ये पुट क्यों लिया था। अपना 5 EMA सेटअप, 5 EMA से टच नहीं हो रही थी ये कैंडल, जो टॉप लगाया था इसने, और ये इसने जैसे ही लो को ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री बनती थी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनती थी, थोड़ा यहाँ पे एंट्री तो नहीं ली मैंने, थोड़ा ऊपर एंट्री ली जब ये रिएक्शन आया, जब ये ग्रीन कैंडल बना के एक रिएक्शन आया, ये रेड कैंडल का रिएक्शन आया, यहाँ पे एंट्री ली थी। आपको जो एरो दिख रहे हैं, एरो, आपको जो एरो दिख रहे हैं वो इसी के एरो हैं। एक मिनट में यहाँ पे ड्राइंग हटाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, ओके रिमूव ड्राइंग। ठीक है, देखिए जो एरो आ रहे हैं ग्रीन एरो, यहाँ पे मैंने बाइंग किया है, और जो रेड एरो आ रहे हैं यहाँ पे मैंने सेलिंग किया है, मतलब सेल किया है, पुट को सेल किया है। देखिए अभी भी पुट ऊपर ही जा रहा है, अभी भी पुट ऊपर जा रहा है गाइस। ठीक है, लेकिन अभी हमें लेना, मैंने क्यों निकाल दिया यहाँ पे पुट, क्योंकि अपना टारगेट है जहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अपना जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट जोन है, वहीं पे मार्केट आ गया है। तो बहुत बड़ा ये मूव होता है गाइज यहाँ पे पुट साइड। पुट हमें 100, ये सेटअप जब बनाता तो यहाँ पे मैं एक बार कैंडल में दिखा देता हूँ आपको। एंट्री कहाँ थी हमारी 10-20 की कैंडल में, और जो 10-15 की कैंडल है उसका स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो 10-15 की कैंडल ये है 142 का लो है, और 10-20 की ये कैंडल ये है 164 का हाई है। इसका 10-15 की कैंडल का हाई है 157 रुपए का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 158 रुपए पे एंट्री मिल रही थी, और हमें स्टॉप लॉस लगाना था यहाँ का 142 का, मतलब हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था, और एक बहुत बड़ा टारगेट हमें मिला। अगर हम इसे, जो पहले हमने गलती की थी उस ट्रेड को ना लेते और इसी ट्रेड को राइड करते, तो बहुत बड़ा टारगेट मिलता गाइस। दो दिन से हम कर रहे हैं, कल भी किया था, परसों भी किया था। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे हमने क्या था, वहाँ पे हमारी साइकोलॉजी सही थी, वहाँ पे हमने एक ही ट्रेड लिया था, हमने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया था। लेकिन आज हमने सबसे पहले गलती कर दी, यहाँ पे बिना सेटअप के हमने ट्रेड ले लिया, उसके बाद हमने एसएल दे दिया सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट पे एसएल दे दिया, और उसके बाद जब सेटअप बना यहाँ पे हम डर गए, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं बना पाई, और जो हमारे एसएल था बड़ा हो रहा था 15 पॉइंट का, तो हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। और आप देख सकते हैं कि जो हमें मिल रहा था 158 का, वो अभी 300 हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं, आज का ट्रेड क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता आपको ट्रेड करने का।
आप देख सकते हैं कि हमने पहले पुट में ही एंट्री बनाई थी, इसमें 1400 का लॉस था, 2600 रुपये का लॉस दिख रहा है आपको। ये 2600 रुपये का लॉस दिख रहा है, 1400 का लॉस दिख रहा है, 1200 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो और हमारा प्रॉफिट हुआ है 6236 रुपये का। ठीक है, तो अभी भी 300 के आसपास चल रहा है ये पुट हमारा। तो अभी भी अगर होल्ड करते तो ये ऑलमोस्ट 8000 के आसपास होता। बट कोई नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मार्केट फॉल होता ही चला जा रहा है, मार्केट गिरते चला जा रहा है। जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट होने के बाद भी गिरता जा रहा है अभी मार्केट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो अपने इमोशंस हैं कंट्रोल करें, और आगे से ये जो एक ट्रेड वाला सेटअप है, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, कितने भी ट्रेड हम करेंगे, लेकिन बट सेटअप पे करेंगे, ये बिना सेटअप के नहीं करेंगे। अगर हमारा एसएल हो गया, फिर एसएल होने के बाद भी हम सेटअप का वेट करेंगे और सेटअप पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ये भी जो अब आज हमने ट्रेड किया है, ये सेटअप पे नहीं था ऑलरेडी। ये अगर सेटअप पे होता तो हमारा चलता ट्रेड, और हम अगर स्टॉप लॉस होता तो हो जाता, कोई नहीं, बट बिना सेटअप के ट्रेड ले लिया, सबसे बड़ी गलती ये हो गई। तो गाइज आज की ट्रेड में गलती हो गई है। अब बस इसी चीज को कंट्रोल करना है गाइज, इसी चीज को कंट्रोल करना है। ऑप्शन बाइंग में यही गलती कंट्रोल करनी है, यही चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, इसीलिए एक बड़ा लॉस हो जाता है। और जो थोड़ा थोड़ा कमाते हैं एक दिन में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तो जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।